मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव प्रवीण अत्रेय का बयान। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला एस बड़ी ई में बैठकर बयानवीर ना बने, मंडियों में जाकर देखें। हरियाणा सरकार द्वारा फसल खरीद के प्रबंध। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पद संभालते ही पहला कार्य किसानों को कम वर्षा के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ का बोनस देकर किया। 50.5 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा गया और 11,000 करोड़ से अधिक का पैसा किसानों को ट्रांसफर हुआ। 9 नवंबर तक 1,54,000 एमटी डैप किसानों को उपलब्ध कराया गया, जबकि पिछले साल इस समय तक 1,46,000 एमटी डैप की थी मांग। प्रवीण अत्रेय ने किसानों से भी की अपील, कम उर्वरक का इस्तेमाल करते हुए पैनिक परचेज से भी बचे किसान। नेशन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के बयानवीर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार झूठ बोल के हरियाणा के किसान को बरगलाने का प्रयास किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये बात समझ लेनी चाहिए कि झूठ के सहारे राजनीति नहीं चला करती। मैं मानता हूं जिस तरह से हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को चुनाव में हरवाया, कांग्रेस के नेता जो है सदमे में है, बुखलाए हुए हैं। और शायद यही कारण है कि रणदीप सुरजेवाला लगातार झूठ बोल के हरियाणा की जनता को, हरियाणा के किसान को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कुछ सवाल पूछे। पहले तो रणदीप सुरजेवाला को समझना चाहिए, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान हित के अंदर जो काम कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था तभी उन्होंने ये साबित किया था। जैसे औसत से कम अगर वर्षा जैसे हुई, तुरंत उन्होंने किसान भाइयों के खाते में 2,000 रुपया प्रति एकड़ बोनस ट्रांसफर किया। ये उनकी सोच है किसान हित के अंदर। किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाए, ये सुनिश्चित किया। रणदीप सुरजेवाला झूठ बोल रहे हैं कि मंडियों में धान अटा पड़ा है, धान की खरीद नहीं हो रही है। रणदीप जी एक बार मंडी में जाके तो देखिए, लगभग 50.5 लाख मीट्रिक टन धान हरियाणा सरकार खरीद चुकी है। लगभग 11,500 करोड़ रुपया किसान भाइयों के खाते में सरकार ट्रांसफर कर चुकी है। एक बार जाके देखिए मंडी में। एसी कमरे में बैठ के बयानवीर बनने का प्रयास मत कीजिए। आपने डीएपी की बात की। रणदीप जी, हरियाणा सरकार ने पिछले साल की तुलना में ज्यादा डीएपी हरियाणा के किसानों को उपलब्ध करवाया 9 नवंबर तक। जहां पिछले साल 9 नवंबर तक लगभग 1,46,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी, इस साल 9 नवंबर तक हरियाणा सरकार लगभग 1,54,000 टन मीट्रिक टन डीएपी हरियाणा सरकार किसानों को उपलब्ध करवा चुकी है। हरियाणा सरकार के स्टॉक के अंदर 23,000 मीट्रिक टन के करीब डीएपी उपलब्ध है। लेकिन मैं किसान भाइयों से भी एक अपील करूंगा, रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि रासायनिक खादों का उपयोग हमारे हित में नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, जलवायु की दृष्टि से भी। तो मेरी किसान भाइयों से एक अपील है कि कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और रणदीप सिंह सुरजेवाला को मेरा एक सुझाव है, झूठ बोल के भ्रमित ना करें। हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस के सच को बहुत बेहतर पहचान चुकी है और हरियाणा की जनता तो राजनीतिक रूप से बहुत समझदार है, झूठ को 100 कोस से पहचान लेती है। इसीलिए चुनाव में कांग्रेस की यह दुर्गति की हरियाणा की जनता ने। इस बात को रणदीप जी को समझना चाहिए। मेरा किसान भाइयों से एक और निवेदन है, एक अपील है किसान भाइयों से कि पैनिक परचेज ना करें, क्योंकि हरियाणा सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए संजीदा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को चाहे डीएपी की बात करें, चाहे यूरिया की बात करें, कोई भी खाद की हमारे किसान भाइयों को कमी ना हो। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि पैनिक परचेज ना करें। मतलब कि अगर हमें जरूरत है 20 नवंबर के बाद और हम सोच रहे हैं कि अभी हम लेके रख लें, कृपया ऐसा ना करें। इससे माहौल जो है वो थोड़ा सा तनाव वाला आ जाता है। सरकार लगातार डीएपी की उपलब्धता बनाए हुए है। जैसा मैंने पहले बताया, लगभग 23,000 मीट्रिक टन हमारे गोदाम के अंदर हमारे पास स्टॉक में उपलब्ध है और केंद्र सरकार से 9,132 मीट्रिक टन 1-2 दिन में हमारे पास और आ रही है। तो डीएपी की कोई कमी नहीं है। केवल किसान भाई इस तरह से पैनिक परचेज ना करें, ये मेरी किसान भाइयों से अपील है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज।
देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहें नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे। नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।